मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। मैं आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पहला लेसन खंड का से व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का अध्याय एक परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इस बारे में पढ़िए। देखिए, सामान्य अर्थव्यवस्था, सामान्य यानी जनरल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी यानी जो साधारण अब अर्थव्यवस्थाएं क्या है। जैसे हम नित्य प्रतिदिन कुछ क्रियाएं करते हैं, तो जब हमको आवश्यकता होती है, बिना आवश्यकता आदमी कोई भी कार्य नहीं करता है। जब व्यक्ति को कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन है, कपड़ा है, मकान है, वस्त्र हैं, ये सब रेल सेवाएं, जैसे कहीं जाना है तो रेल सेवाएं हम लेंगे, परिवहन सेवाएं इनकी भी आवश्यकता होती है, डाक सेवाओं की आवश्यकता होती है। जब हमें आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम दैनिक कार्य करते हैं और उससे हम आय अर्जित करने के साधनों का उपयोग करते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। जैसे चिकित्सक है, अध्यापक है, जैसे बहुत सी वस्तुएं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास सभी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ साधनों को तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सभी साधनों को हम एकत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना चाहता है, उनमें से कुछ ही वस्तुओं को उसके पास वस्तुएं उपलब्ध हो रहती हैं। संपूर्ण जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है, कार्यों की आवश्यकता होती है, जिनसे हम आय अर्जित कर सकें। अर्थ यानी अर्थशास्त्र समझते हैं आप, धन का विज्ञान, यानी धन अर्जित करना। धन अर्जित करके हम कोई भी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक धन हमारे पास नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगी, तब तक हम कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो जो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति है, इसका मूल कारण आर्थिक समस्या है। यानी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक समस्या। जब धन की समस्या व्यक्ति के पास आती है, तो वो अपने नित्य जो कार्य हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने की कोशिश करने लगता है। तो अब आपको हम अर्थव्यवस्था से आशय पढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था से आशय की अर्थव्यवस्था से आशय। दूसरी हमारी हेडिंग है अर्थव्यवस्था से आशय। अर्थव्यवस्था यानी अर्थ माने धन, व्यवस्था माने प्रबंध, यानी धन का हम प्रबंध जो है कैसे करें। तो अब इसका आशय, तो धन को एकत्रित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे अपनी आजीविका कमाने के लिए हमें सुबह से शाम तक कार्य करने पड़ते हैं। तो विभिन्न वर्ग में हर व्यक्ति को उससे जुड़े कार्यों को करना पड़ता है। जैसे जो उद्योगपति हैं, वो उद्योगों में काम करके अपनी जीविका कमाते हैं, और वकील जो होते हैं वो न्यायालय में जाकर के अपनी जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। किसान अपने खेतों में कार्य करता है और उससे जो फसल उत्पादित करता है और उसको बेच करके अपनी जीविका
चलाता है। डॉक्टर चिकित्सालय में जाकर के मरीजों की देखभाल करता है, उससे जो पैसे अर्जित होते हैं उससे अपनी आजीविका चलाता है। शिक्षक स्कूल में शिक्षण सेवाएं देता है, बच्चों को पढ़ाता है और उससे जो आय अर्जित होती है और अपनी आजीविका उसी से चलाता है। तो व्यवसायी जो होता है वो अपने प्रतिष्ठानों में बैठकर, दुकान में बैठ कर के सुबह से शाम तक इंतजार करता रहता है कि ग्राहक आ जाए और वस्तुओं को खरीद ले जाए, जिससे हम शाम को अपनी भोजन का प्रबंध कर सकें, अपनी आजीविका का कमाने का के लिए आय अर्जित कर सकें। तो सभी प्रकार के व्यक्ति जो है अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों यानी अपने लेवल के कार्यों से के अनुसार वो कार्य करते रहते हैं और उससे आय अर्जित करते रहते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। अब देखिए, जिनके द्वारा लोग जो है अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, यानी जिन साधनों के संसाधनों के द्वारा लोग अपनी आजीविका जो है उपार्जित करते हैं, तो उसे यानी इस व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए वह जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं उन्हें ही जो है उन व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है अपनी आजीविका कमाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करता है और उससे धन अर्जित करता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर आपको देखिए अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं स्तर पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं स्तर, यानी अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है और उसका स्तर कैसा है, यानी नेचर और लेवल। भी लेवल की बात आई थी कि व्यक्ति अपने लेवल के अनुसार कार्य करता है। जैसे उद्योगपति है, वो अब उद्योगों में उसका मन लगा है, उद्योगों में कार्य करता है। डॉक्टर चिकित्सालय में बैठ करके अपना आजीविका कमाता है। शिक्षक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य करके जो है आय अर्जित करता है। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार व्यक्ति किस स्वभाव का है और उसका स्तर क्या है, वो अपने स्तर, अपने लेवल के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे कुछ व्यक्ति साइकिल चला लेते हैं तो उनका लेवल वो है, कुछ हेलीकॉप्टर चलाते हैं। तो देखिए, जिस व्यवस्था के द्वारा एक क्षेत्र विशेष के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, उसके दो मूल तत्व हैं। नंबर एक, लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, यानी लोगों के द्वारा आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति। दूसरा है लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का स्तर, यानी उनका जो लेवल है। तो आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति से अर्थव्यवस्था की प्रकृति का ज्ञान होता है। आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति से अर्थव्यवस्था की प्रकृति का ज्ञान होता है। और आर्थिक क्रियाओं यानी आर्थिक क्रियाओं के स्तर से अर्थव्यवस्था के स्तर का ज्ञान होता है। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक क्रियाओं पर ही निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं, आप धन किस प्रकार से अर्जित करते हैं। तो फिर अब अगला है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यह अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो 3 भागों में बांटा गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इसे कहते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 भागों में बांटा गया है। तो उसका पहला भाग है हमारा
नियंत्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि इसका नाम है नियंत्रित, तो इस पर नियंत्रण रहता है सरकार का, यानी जो ये अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही यह कार्य किए जाते हैं। जो उद्योग हैं, अन्य कार्य हैं, वह सभी कार्य जो हैं वह सरकार के दिशा निर्देशों पर ही किए जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है कि उत्पादन के जितने साधन होंगे उन साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा। सरकार अपने आधार पर लोगों को व्यवसाय देगी, लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन दूसरा जो हमारा है बाजार अर्थव्यवस्था, तो बाजार अर्थव्यवस्था में को निजी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, कि इसमें लोग स्वयं जो है निर्धारित करते हैं हमें क्या करना है, उद्योग लगाना है कि शिक्षण कार्य करना है कि डॉक्टर बनना है। तो ये निजी यानी स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि आप स्वतंत्र हैं, यानी सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करता है। फिर तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिली जुली अर्थव्यवस्था, यानी इस पर कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहता है और कुछ पर निजी यानी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। व्यक्ति अपना स्वयं जो है कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वो उद्योग लगाए, चाहे दुकान खोल ले, चाहे कोई व्यवसाय करे, चाहे वो परिवहन के संसाधनों में अपना योगदान दे, उससे आय अर्जित करे, यानी किसी भी प्रकार वो आय अर्जित कर सकता है। तो ये तीन इसके प्रकार हैं और इन तीनों प्रकारों के बाद हम इनका अंतर पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर। देखिए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। आप लोगों ने इनके प्रकार पढ़ा, तो ये तीन प्रकार के हैं। तो इनके प्रकार के अंतर जो है, इनके बारे में अंतर भी है, यानी तीन प्रकार हैं तो इनमें अंतर भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तीन प्रकार हैं तो इनके अंतर भी हैं। तो उन अंतरों को देखिए कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर पाए जाते हैं, क्या अंतर है। तो जैसे अर्थ में हमने बताया था वैसे अंतर भी हैं। तो आप कॉलम बना लीजिए तीन, पहले में लिखिए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, फिर बाजार अर्थव्यवस्था, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका पहला अंतर है कि अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है उसमें अधिकतर संसाधन जो हैं, संसाधन समझते हैं जिन साधनों से हम आय अर्जित करते हैं, जैसे उद्योग है, कोई प्रकार का व्यवसाय है, तो एयरपोर्ट है, रेलवे है, इस प्रकार की बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिन पर ऐसे संसाधन हैं जिनसे जो है हम आय अर्जित करते हैं। उन पर अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार अपने पास पैसे रखती है, सरकार स्वयं जो है उस पर नियंत्रण रखती है और आय कमाती है, और उस आय को कमाकर हमारे आपके सामाजिक कार्यों में लगाती है, जैसे रोड बनाना, नल लगवाना, तो इस तरह के कार्यों में ये खर्च करती है, शिक्षा पर, चिकित्सा पर। तो देखिए, अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है नियंत्रित अर्थव्यवस्था में। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है उसमें नंबर एक, अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है,
अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। यानी जिसका स्वामित्व होगा उस पर उसी का नियंत्रण होगा, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। जैसे एक व्यक्ति का उद्योग है और वो चाहे तो किसी कर्मचारी को अपने यहाँ रखे, चाहे तो उसको निकाल दे, चाहे तो उसको वेतन दे या उसमें वेतन में कटौती कर दे, चाहे तो उसके वेतन में 2 गुना वृद्धि कर दे। तो वो सब व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसका वो उद्योग है, क्योंकि वो पूरे तौर से उसी के स्वामित्व में आता है, उस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था हो गई। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? नंबर 1, संसाधनों पर जनता तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, इसमें जो संसाधन होते हैं उन पर जनता का भी नियंत्रण होता है और सरकार का भी नियंत्रण होता है। लेकिन जो उत्पाद बनकर तैयार होते हैं उन उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए जो मूल्य निर्धारण वो केवल सरकार के नियंत्रण में है, उस पर केवल सरकार का नियंत्रण रहेगा, फिर जनता का वहां पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो फिर दूसरा अंतर है, आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। यानी जो आपकी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में है उनमें आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं, पूरे क्षेत्र में होती हैं, सभी व्यक्ति उन क्रियाओं को कर सकता है, लेकिन जो उसके योग्य होगा वो कर पाएगा। सरकार एक मापदंड निर्धारित करेगी और योग्य व्यक्तियों को वहां पर योग्य व्यक्तियों का चुनाव करेगी। जो व्यक्ति वहां पर सफल बैठेगा उसकी नियुक्ति वहां पर वो सरकार कर लेती है। तो सरकारी उद्योग भी आपने देखा होगा, सरकारी उद्योग धंधे चल रहे हैं, जैसे चीनी मिल ले लीजिए, कताई मिल है, तो सरकारी उद्योग धंधे भी हैं। तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती है, तो जनता के लाभ के लिए ही करती है कि हमारी जो जनता है वो सुख खुशहाल हो जाए। फिर दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है, आर्थिक क्रियाएं जो हैं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। निजी क्षेत्र जैसे जो स्वयं का यानी स्वामित्व, किसी व्यक्ति का स्वामित्व, वो चाहे तो अपने आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करे, चाहे तो कम वेतन पर रखें, ज़्यादातर शोषण होता है। तो जो निजी क्षेत्र में उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें गवर्नमेंट के अनुसार यानी गवर्नमेंट के मानकों के अनुसार कम वेतन दिया जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में जब सक्रिय होती हैं तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे कार्य ले, यानी 8 घंटे की ड्यूटी की जगह पर वो 12 घंटे की ड्यूटी लेता है। तो आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, किसी व्यक्ति पर निर्भर होती हैं वो। फिर अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं, निजी जनता के और सरकार के दोनों क्षेत्रों में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में जनता का भी स्वामित्व और किसी व्यक्ति का भी स्वामित्व होता है वहाँ पर। तो फिर तीसरा है आर्थिक निर्णय, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में तीसरा पॉइंट है आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी जो आर्थिक निर्णय हैं वह सामाजिक कल्याण यानी समाज का कल्याण किस प्रकार से हो रहा है, कि जो निर्णय लिया गया है उससे समाज का कल्याण होगा या नहीं। अगर समाज का कल्याण नहीं हो रहा है तो वो निर्णय वहां पर नहीं लिया जाएगा, निर्णय वही लिए जाएंगे जिससे समाज का कल्याण होगा। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। फिर बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है, हर व्यक्ति चाहता है हम लाभ कमाएं, तो जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो बाजार अर्थव्यवस्था में है तीसरा पॉइंट, आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। जो निजी क्षेत्र में है, बाजार अर्थव्यवस्था में है, वह
आर्थिक निर्णय केवल लाभ को ध्यान में रखकर, यानी अधिकतम लाभ अर्जित करना, इनका उद्देश्य जो होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, आर्थिक निर्णय दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, यानी जो मिली जुली अर्थव्यवस्था है उसमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है और लाभ को ध्यान में रखा जाता है। तो लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर को आप लोगों ने पढ़ा। और अगला जो है, अगले पार्ट में इसका अगला पार्ट पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।